हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे HDFC शेयर के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। देखिए, HDFC की बात कर रहे हैं तो HDFC लिमिटेड की बात कर रहे हैं। HDFC बैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं। HDFC लिमिटेड अगर हम देखें तो दोस्तों, आज ये 21 अप्रैल 2022 को ओपन हुआ 2197.70 पे, 2181.20 का लो और 2220 का हाई है। 2217.15 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। 29,81,342 टोटल वॉल्यूम जनरेट हो चुका है अभी जिसमें बातचीत कर रहा हूँ आपसे। मार्केट कैप इस कंपनी की 4,01,993 करोड़ रुपए। दोस्तों, HDFC लिमिटेड का 52 वीक लो है 2046 का और हाई है 3021.10 का। एक यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे एक खबर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर शेयर होल्डिंग करते हैं तो हर हाल में आपको पता होना चाहिए। HDFC लिमिटेड की तरफ से प्लान किया गया है कि ये 10% की हिस्सेदारी इसके HDFC कैपिटल से आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को बेचना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे HDFC लिमिटेड ने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट तक साइन कर लिया है कि ये 10% की जो शेयर कैपिटल है HDFC कैपिटल के अंदर, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है इसी की, और ये इसमें से 10% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। और किसको बेचना चाहते हैं? आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक होली ओन सब्सिडरी है, उसको बेचना चाहते हैं। कितने में बेचना चाहते हैं? 184 करोड़ रुपए के अंदर। मेरी बात को फिर से समझिए, बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। HDFC लिमिटेड जो है HDFC कैपिटल्स के अंदर 10% की हिस्सेदारी बेचना चाहता है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी को 184 करोड़ रुपए में। अगर ऐसा ये मटेरियलाइज हो जाता है तो ADIA यानी आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एक प्राइमरी इन्वेस्टर के रूप में खड़ा हो जाएगा, राइट। HDFC कैपिटल के द्वारा मैनेज की जाने वाली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर, यानी HDFC कैपिटल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे HDFC कैपिटल एक होली ओन सब्सिडरी है HDFC लिमिटेड की, और ये बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फंड्स को मैनेज करने के बिजनेस के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड होकर काम करती है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए जो फंड्स होते हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। HDFC कैपिटल यहाँ पे इनोवेशन को प्रमोट करना खुद चाहता है और अडॉप्शन करना चाहता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को विद इन द रियल एस्टेट सेक्टर बाय इन्वेस्टिंग इन एंड पार्टनरिंग विद टेक्नोलॉजी कंपनीज़। HDFC कैपिटल का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि हाउसिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम था उसको मटेरियलाइज कराने के लिए, और इसको देखिए यहाँ पे तो 2016 में सेटअप किया गया था, राइट। 6 साल पहले की बात है। बहरहाल हम इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अभी आपको इससे पहले मैंने एक खबर और दिया होगा कि इसी महीने पहले इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक ने अनाउंसमेंट किया था कि ये बाइंग करने जा रहे हैं इट्स बिगेस्ट शेयर होल्डर इन ए $40 बिलियन डील, जो कि कंट्री की बिगेस्ट एवर यहाँ पे डील हो सकती है, क्रिएटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टाइटन टू बेटर टैप राइजिंग डिमांड फॉर क्रेडिट। HDFC बैंक की जो डील है विद हाउसिंग फाइनेंस फर्म HDFC लिमिटेड विच ओन्स 21% ऑफ द लेंडर, यानी HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर 21% की हिस्सेदारी ओन करता है, राइट। इट विल बिल्ड ऑन इट्स 68 मिलियन कस्टमर्स एंड इससे एक्सपेंशन होगा इसके होम लोन पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंटली, जबकि इससे और ज़्यादा लार्जर लोन्स के लिए स्कोप खुल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो HDFC लिमिटेड एक बहुत ही धमाकेदार कंपनी है। HDFC लिमिटेड नहीं, HDFC लिमिटेड की सब्सिडरी होली ओन सब्सिडरी HDFC कैपिटल की बात हम यहाँ पे फोकस्ड होकर कर रहे हैं, क्योंकि ये घुमा फिरा के खबर HDFC लिमिटेड से ही जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मैंने आपको इसी के हेडलाइन के अंतर्गत बताया। एक छोटी सी खबर अगर आपको अच्छी लगी हो, अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को, एंड टेक केयर।